सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.4 में विलोपन विधि से हम हल करेंगे। पहला कीर्तन का जो भी चारों प्रश्न था बता दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 2 का, इसमें 5 प्रश्न है, पांचों का आज हल करेंगे। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न रैखिक समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करना है विलोपन विधि से। पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करें। भिन्न पर आधारित प्रश्न है, तो माना कि भिन्न बराबर x/y। माना कि भिन्न बराबर x/y। x/y का मतलब क्या हो गया? अंश बटा हर। x हो गया अंश और y हो गया हर। इनका x हो गया अंश और y हो गया हर। तो प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अंश अर्थात x में हम 1 जोड़ दिए और हर अर्थात y में से 1 घटा दिए तो भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। अंश में 1 जोड़ दिए, हर में 1 घटा दिए तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो y-1 से 1 में गुना होगा। यहाँ बटा में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, 1 से गुना होगा x+1 में तो x+1 हुआ। बराबर में y-1 से 1 में गुना तो हो गया y-1, या x बराबर में y है, इधर आएगा साइड तीन होगा तो माइनस में आ जाएगा। x - y बराबर -1 है, प्लस में 1 है, साइड चेंज करेंगे -1 हो जाएगा। तो x - y बराबर हो गया -2। समीकरण 8। अब चलते हैं समीकरण सेकेंड निकलेगा। कहता है यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हर में जोड़ दिया जाए। अंश में कुछ नहीं, सिर्फ हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, 2x बराबर y+1, या 2x y को ले आएंगे इस साइड में, प्लस में तो माइनस में आएगा, -y बराबर में 1 बच गई। समीकरण हो गया सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से हमको हल करना है। कौन? समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट है x - y बराबर -2, समीकरण फर्स्ट। सेकेंड है 2x - y बराबर 1, समीकरण सेकेंड। क्योंकि घटाने इसलिए पड़ रहा है कि दोनों चिन्ह प्लस में है, x भी प्लस में है, y भी प्लस में है। दोनों जो है, दोनों y का चिन्ह एक ही है, माइनस माइनस है, इसलिए कटेगा नहीं। कटने के लिए अर्थात लुप्त होने के लिए चिन्ह जो है एक प्लस तो एक माइनस होना चाहिए। यहाँ दोनों चिन्ह माइनस माइनस है, इसलिए y कट नहीं सकता है। x को अगर काटना चाहेंगे तो पहले x को गुणांक को बराबर करना पड़ेगा, इसके बाद इसको चिन्ह बदलेंगे तो यह कटेगा। तो सबसे पहले हम चिन्ह बदलते हैं तो y कट जाएगा। यहाँ हो गया जो प्लस है माइनस माइनस है, वहाँ प्लस हो गया, यहाँ जो +1 है यहाँ हो जाएगा माइनस। y से y कट गया, x में से 2x घटेगा, -x, -2 और -1 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, इसलिए x बराबर हो गया 3। x बराबर 3। अब x के मान फर्स्ट में रखिए या समीकरण सेकेंड में रखिए सुविधा के अनुसार। तो हम x के मान सेकेंड में रखते हैं। सेकेंड में रखने पर x का मान सेकेंड में रखते हैं। सेकेंड है 2x - y बराबर 1।
2x माइनस वाई बराबर 1। ये है समीकरण सेकेंड। x के मान बैठा देंगे। x का मान कितना आया है 3। 2 गुने 3 माइनस वाई बराबर 1, या 2 में 3 गुणा कीजिए 6 माइनस वाई बराबर 1, या और है प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर हो गया 1 माइनस 4, माइनस वाई बराबर हो गया माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर आ गया 5। इसलिए भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर था x बटे वाई, तो भिन्न बराबर हो गया, अतः भिन्न बराबर हो गया x बटे वाई बराबर x का मान 3, y का मान 5, 3 बटे 5। ये हो गया समीकरण। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलेगा। क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष, नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। नूरी की आयु x वर्ष मान लिए और सोनू की आयु y वर्ष। तो इसमें कहता है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ कि जब भी किसी का आयु यदि पहले की चर्चा करता है तो घट जाता है। जैसे अगर किसी का आयु अभी 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पूर्व के बाद जब भी करता है तो आयु जो है घट जाती है, और बाद या पश्चात जब कहेगा तो आयु जो है बढ़ती है। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा, तो x घटाओ 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना होगा, 5 वर्ष पूर्व जो है सोनू की आयु कितना थी, तो y माइनस 5 वर्ष। तो प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी थी, अर्थात नूरी क्या है, बढ़ है, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी थी। तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 2 गुने y माइनस 5। नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व और सोनू के आयु के 5 वर्ष पूर्व का दुगनी थी, या x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 2y माइनस 5 गुने 10, या x माइनस 2y, प्लस में 2y है, इसको साइड चेंज करेंगे, माइनस में 2y आ गया, यहाँ माइनस 10 है, माइनस में 5 है, साइड चेंज करेंगे, प्लस में 5 चला जाएगा, या x माइनस 2y बराबर हो गया माइनस 5। समीकरण फर्स्ट। अब इसमें कहता है कि दुगनी थी, नहीं तिगुनी थी, प्रश्न से कहता है, प्रश्न से कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, अर्थात x माइनस 5 बराबर हो गया 3 गुने y माइनस 5, या x माइनस 5 बराबर हो गया 3y माइनस 3 बचे 15, या x माइनस 3y बराबर हो गया माइनस 15, और माइनस में 5 है तो प्लस में 5 चला जाएगा, या x माइनस 3y बराबर हो गया माइनस 10। समीकरण फर्स्ट। अब आते हैं इधर, समीकरण सेकंड बनाते हैं। कहता है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु
नूरी की आयु। जब बाद कर रहा है तो दोनों की आयु में 10-10 साल जुड़ जाएगा। 10 साल बाद है तो 10-10 साल जुड़ जाएगा। नूरी की आयु हो जाएगा 1 + 10 वर्ष। और सोनू की आयु हो जाएगा, सोनू की आयु बराबर हो जाएगा y + 10 वर्ष। तो प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु है x + 10 बराबर 2 गुने हो जाएगा सोनू की आयु y + 10 के। या हल करेंगे x + 10 बराबर 2y + 10 गुने 20। या x + 10 बराबर हो जाएगा x - 2y। प्लस में 2y है, माइनस में आ जाएगा x - 2y बराबर हो गया 20 घटाओ 10। प्लस में 10 है, माइनस में चला गया। या x - 2y बराबर हो गया 10। समीकरण सेकंड। अब हम x समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से चलेंगे। फर्स्ट था सेकंड से। समीकरण फर्स्ट है x - 3y बराबर 10। x - 3y बराबर 10। और समीकरण सेकेंड है -10 है। x - 3y बराबर -10 और x - 2y बराबर 10। समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पर हमको x चाहे y विलुप्त करना है, क्योंकि x दोनों बराबर है इसलिए x को ही लुप्त करेंगे। लुप्त करने के लिए चिन्ह दोनों का विपरीत होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस। यहाँ दोनों का चिन्ह प्लस ही है, अतः चिन्ह को बदल देंगे। तो प्लस है माइनस हो गया, और माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। एक के चिन्ह बदलने से तीनों का चिन्ह बदलना पड़ता है। जब भी चिन्ह बदले तीनों का चिन्ह बदलना है। माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस हो गया। x से x कट गया, -3y + 2y तो हो गया -y। -3y है और +2y है, नीचे वाला चिन्ह काम करेगा तो -y। -10 -10 तो हो गया -20। माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ गया 20। अर्थात y किसका मान माने थे? सोनू की आयु 20 वर्ष आ गया। अब y का मान हम समीकरण फर्स्ट में और सेकेंड में रखेंगे। y के मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, जिसमें अधिक सुविधा होती है उसी में रखते हैं। समीकरण सेकेंड है x - 2y बराबर 10। x - 2y बराबर 10। या x का मान निकालना है, 2 गुने y का मान हो गया 10, y का मान आ गया 20 बराबर 10। या x - 20 दूनी 40 बराबर 10। या x बराबर हो गया 10, माइनस में 40 है, प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया? 40 × 10 = 50। अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर हो गया, y माने थे तो हो गया 20 वर्ष। ये हो गया इसका आंसर। का तीसरा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को रखने से बनी संख्या के 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 अंकों वाली संख्या है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या होती है? तो 90 को संख्या होता है, 10 से लेकर 99 तक। यही है 2 अंकों वाली संख्या, 10 से लेकर 99 तक। तो 2 अंकों वाली ऐसी संख्या है कि इसका अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है? 9 है। और कहता है कि इस संख्या का 9 गुना। तो हम माना कि 2 अंक वाली संख्या में इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है। जैसे में
10 है, इसमें इकाई का अंक 0 हो गया, दहाई का अंक 1 हो गया। 25 है, इसमें दहाई 10 2 हो गया और इकाई 5 हो गया। इस तरह से 2 अंकों की संख्या होती है। तो माना कि इकाई अंक, माना कि दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। 2 अंकों की संख्या है, तो मान लें कि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। तो 2 अंकों की संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या बराबर, सूत्र होता है 10 गुने दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो हो जाएगा 10 गुने x जोड़ y। 2 अंकों की संख्या बराबर 10 गुने दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक, तो बराबर 10 गुने x जोड़ y बराबर हो गया 10x प्लस y। 10x प्लस y 2 अंकों की संख्या हो गया। प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ 9 है। तो अंक है x और y, दोनों का जोड़फल कितना है? 9। ये हो गया समीकरण 8। अब कहता है इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना अर्थात 10x प्लस y का 9 गुना, संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। अंक को पलट दिए, यहाँ 10x प्लस y है, इसका अंक पलट दिए, हो गया 10y प्लस x। अंकों के पलटने से जो बड़ी संख्या है जिसका 2 गुना के बराबर है, या गुना कर देंगे हो जाएगा 10 नमा 90x प्लस 9y बराबर हो गया 20y प्लस 2x। अब x को एक तरफ और y को एक तरफ रखेंगे। 90x माइनस 2x बराबर हो गया 20y माइनस 9y। 90 में से 2 घटेगा हो गया 88x बराबर 20 में से 9 घटेगा हो जाएगा 11y। 11 से चल जाएगा 11 88 या 8x बराबर y, या 8x बराबर y, या कह सकते हैं कि 8x माइनस y बराबर 0 हो गया समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट है x प्लस y बराबर 9। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ेंगे। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, फर्स्ट है x प्लस y बराबर 9 और समीकरण सेकंड है 8x माइनस y बराबर 0। दोनों को हम यदि जोड़ते हैं तो y कट गया अर्थात लुप्त हो गया। 8x और x 9x बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे 9, इसलिए x बराबर हो गया 9/9 बराबर 1। x का मान आ गया 1। अब x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में रखेंगे? x का मान फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट है x प्लस y बराबर 9, या x का मान 1 प्लस y बराबर 9। y बराबर आ गया 9 माइनस 1, प्लस में 1 है माइनस में चला गया अर्थात y बराबर 8। अब 2 अंकों की संख्या बराबर क्या था? 10x प्लस y था, तो हो गया 10 गुने 1 प्लस 8। 10 गुने x का मान 1 प्लस y का मान 8 बराबर 10 और 8 18 आ गया आंसर। 2 अंकों की संख्या। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से अर्थात कैशियर से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना को 25 नोट प्राप्त हुआ। टोटल नोट 25 को प्राप्त हुआ। 50 रुपए और 100 रुपए दोनों नोट मिलाकर उसे 25 नोट प्राप्त हुआ।
तो ज्ञात करना है कि 50 रुपए का नोट कै गो था और 25 रुपए का नोट कै गो था। तो माना कि 50 रुपए के नोट के संख्या बराबर x और 100 रुपए के नोट के संख्या बराबर y। तो प्रश्न से टोटल उसको कै नोट प्राप्त हुआ 25 गो, अर्थात 50 रुपए के नोट की संख्या x है, 25 रुपए के नोट की संख्या y है, दोनों मिलाकर उसे 25 नोट प्राप्त हुए। समीकरण हो गया फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण फर्स्ट। पुनः क्योंकि टोटल कै रुपया था 2000 रुपया, तब 50 रुपए के नोट की संख्या गुने x प्लस 25 रुपए वाले 100 रुपए नोट की संख्या हो गया 50 गुने x प्लस 100 गुने y बराबर उसके टोटल मिला के 2000 रुपया हुआ। या इसमें 50 से भाग दे देने पर क्या है, समीकरण छोटा हो जाएगा। या 50 इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर में कितना हो जाएगा 50 गुने हो जाएगा 20, 50 गुने हो जाएगा 40, 50 गुने हो जाएगा 40, 2000 है तो 50 गुने हो जाएगा 40, 50 से 50 कट गया। या x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण हो गया सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से घटा देंगे, लुप्तीकरण द्वारा x को लुप्त कर देंगे। समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकंड से, फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 25 और सेकंड है x प्लस 2y बराबर 40। घटाएंगे अर्थात सब का चिन्ह निचला बदल जाएगा। x से भी प्लस में माइनस हो गया, y से प्लस में माइनस हो गया, 40 से प्लस में तो माइनस हो गया, x से x कर गया, y में से 2y घटेगा माइनस y बराबर 25 में से 40 गया माइनस 15, माइनस माइनस कट गया, y बराबर आ गया 15। अब y का मान रखेंगे फर्स्ट में या सेकेंड में, रखने पर y के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर 25 है, तो हो गया x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25, या x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर आ गया 10। अतः 50 रुपए वाले नोट की संख्या 10 हो गया और 25 रुपए नोट की संख्या 15। 50 रुपए वाले नोट के संख्या x बराबर हो गया 10 और 100 रुपए वाले नोट की संख्या y बराबर हो गया 15। यही हो गया इसका आंसर। दूसरा का 5वां क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, शेयर कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय तथा प्रथम पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया फिक्स है कि 3 दिन पुस्तक रखिए या 1 दिन रखिए या 2 दिन रखिए, आपको एक इतना रुपया लगेगा और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है अलग है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी और 27 रुपया अदा की। 7 दिनों के लिए 27 रुपया अदा की। और जबकि सुशी ने 7 दिनों के लिए 27 रुपया लगा और सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों रखी। 5 दिनों के लिए उसको 21 रुपया अदा करना पड़ा। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो माना कि 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया
बराबर 100 रुपया। 3 दिन का नियत किराया हो गया 100 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। प्रश्न से कहता है 7 दिन के लिए 27 रुपया लगा। तो 7 दिन का मतलब 3 दिन का तो 100 रुपया हो गया, बाकी बच गया क्या दिन? 7 दिन में 3 दिन का 100 रुपया हो गया, बाकी बच गया 4 दिन। तो 4 दिन के लिए 4 y रुपया लगेगा, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का y रुपया है। तो 4 दिन के लिए कितना लगेगा? 4 y। दोनों मिला के कितना लगा? 27 रुपया। समीकरण 5। अब कहता है 5 दिनों रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। 5 दिन अर्थात 3 दिन का तो 100 रुपया हो गया, बाकी 2 दिन और 2 दिन का 2y रुपया बराबर कै रुपया लग गया? 21 रुपया। अभी दोनों जो समीकरण बना इसको हम अगर घटाते हैं तो विलोपन विधि से इसका हल हो जाएगा। x में x कट गया, 4y में 2y गया, 2y बराबर 27 में से 21 गया 6, 2y बराबर 6, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 3, या y बराबर हो गया 6/2 बराबर 3। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे? फर्स्ट में या सेकंड में रख देंगे। y का मान फर्स्ट में रखने पर, y के मान फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है x प्लस 4y बराबर 27, या x प्लस 4 गुने y का मान कितना आया है? 3 बराबर 27, या x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 4 में 3 गुना कीजिए 12, x बराबर 15। अतः 3 दिन का किराया हो गया 15 रुपया, और अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपया। अतः 3 दिन का नियत किराया बराबर 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर हो गया 3 रुपया। 3 रुपया।